नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो राजा की सबसे बड़ी शक्ति होती है उनके मंत्री, उनकी सेना। और मंत्री में जब गंगूबा जैसा इतना ऑनेस्ट, इतना विचारों का खुला मंत्री हो तो क्या ही बात कहनी। मगर दोस्तों, गलतियां सबसे होती हैं। कभी कभी इन मंत्रियों की ईगो भी हर्ट हो जाती है। तो ऐसी ही कुछ कोशिशें करते हुए गंगूबा नजर आ रहे हैं जब से उन्होंने ये देखा है कि अहल्या की शिक्षा की बातें शुरू हो गई हैं, नारी शिक्षा की बातें शुरू हो गई हैं। तो गंगूबा बार बार कोशिश करते नजर आ रहे हैं। मगर जो हमने एपिसोड देखा रिसेंटली, उसमें उन्होंने एक आखिरी कोशिश की, मगर उसमें भी वो नाकाम रहे। क्यों रहे नाकाम, इसकी वजह क्या थी, ये जरूर मैं आपको समझाना चाहूंगी। और अगर आपको भी लगता है कहीं पे कुछ और ऐड करना चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो शुरू करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, हमने देखा कि जब से अहल्या सीरियल में ये पार्ट शुरू हुआ है, जो उनकी शादी के बाद वाला, तो एक ऐसा करैक्टर, एक ऐसा मंत्री सामने आया है जो बहुत ही अच्छा, पोलाइट और बहुत ऑनेस्ट है। हर बार राजा को बड़ी सही सलाह देता है, और वो है गंगूबा। गंगूबा जब आते हैं अहल्या के मायके में आते हैं, वहां पे उनको पहली बार पता चलता है कि अहल्या शिक्षा ग्रहण करना चाहती है, जो उनको बर्दाश्त नहीं होता है। और इसी थॉट के साथ वहां पे जो लड़ाई झगड़ा होता है, जो खंडेराव और अहल्या के बीच में होता है, सूबेदार, बड़े सूबेदार आके खंडेराव को डांटते हैं, ये सारी रिपोर्टिंग जो है वो कर देता है गौतमा के पास। तो ये गंगूबा का रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। पहली बार ऐसा लगा कि वो गंगूबा मंत्री का नहीं, वो अहल्या के अगेंस्ट रोल प्ले कर रहे हैं, नारी शिक्षा के अगेंस्ट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही नजर आता है कि कहीं ना कहीं जो मेल ईगो है गंगूबा की, वो उनको तंग कर रही है कि कैसे नारी शिक्षा हो सकती है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हमें लगता है कि वजह यही है कि मैं ऑनेस्ट हूं, मैं चाहता हूं कि राजा की इमेज जो है प्रजा में खराब ना हो। मगर वहां पे एक चीज गलती ये हो जाती है कि आप बार बार जब ये कोशिश करते हो तो उससे ये नजर आता है कि आपको अपने राजा के डिसीजंस पे विश्वास नहीं है। कई बार ऐसा हुआ होगा गंगूबा के साथ, जब उनको लगा होगा कि राजा कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं, मगर बाद में वही डिसीजन उनको सही भी लगा होगा दोस्तों। तो ऐसा ही कुछ इस डिसीजन में भी हो रहा है। तो उनकी कोशिशें लगातार जारी है। कई बार उन्होंने कोशिश की कि ये ना हो, नारी शिक्षा शुरू ना हो। जैसे गौतमा को भी भड़काया, वो पहले से भड़की हुई थी। फिर उनको ये बोला कि आप ही बचा लीजिए मालवा को, ये बहुत गलत हो रहा है। तो वो सारी चीजें हुई। आखिरकार जब कुछ नहीं हुआ, मल्हार राव होलकर ने डिक्लेयर कर दिया कि शिक्षा होगी। सारी परीक्षा पास कर ली, अपना अहल्या ने सारी पहेलियां बूझ ली। जब ये पता चल गया कि अब तो ये होगा ही होगा, ये डिसीजन तो हो गया है, अब अहल्या की शिक्षा शुरू होगी। और जब ये चीज हो गई तो बाहर से मंत्री और बाहर से जो समाज था उसको लेके वो वहां पे आ गए। आपको रिसेंट वाला सीन तो डेफिनेटली याद होगा, जिसमें जब समाज के ठेकेदार अपनी बात कहते थे तो गंगूबा बड़े खुश होते थे और राजा की बात से बड़े निराश होते थे। तो यहीं से पता चलता है कि वो समाज के साथ हैं, वो राजा के साथ नहीं है, जबकि उनकी ऑनेस्टी राजा के साथ है। और जब ये बातें सामने आती हैं दोस्तों, वो चले जाते हैं वो लोग वहां से, और वो लोग चले जाते हैं। और उसके बाद फिर गंगूबा राजा के पीछे पीछे अपनी आखिरी कोशिश करने आते हैं, जहां पे वो ये बोलते हैं कि मैंने बाद में भी उनसे बात की। तो उन्होंने बोला, बाद में जो समाज वाले लोग थे उन्होंने बोला, और उनकी बातचीत से ये पता चला कि वो अभी भी बहुत ज्यादा नाराज हैं, वो विद्रोह कर सकते हैं, बगावत हो सकती है। इस डर के साथ उन्होंने फिर से मल्हार राव की काबिलियत पे शक किया, जो चीज मल्हार राव होलकर को नहीं आई पसंद। मल्हार राव होलकर ने वहीं पे बात को स्टॉप कर दिया कि शायद आपको अभी तक आगे का नहीं दिख रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, राजा को दिखाई दे रहा है। आपने सलाह दी, जो भी किया, आपका काम आपने कर दिया, मगर जिस नजर से मैं देख रहा हूं उस नजर से ये शुभ ही शुभ है, आगे जाके ये सब कुछ होने वाला है। और राजा के ऊपर शक करना गंगूबा को महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो कोशिशें करते आए हैं और आखिरी कोशिश उनकी जिस तरह से नाकाम हुई है, इसके बाद जरूर मल्हार राव होलकर भी सोचेंगे कि गंगूबा की इस पूरी जो कोशिशें हैं उनके पीछे असली कारण क्या था। ऐसा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जो मल्हार राव होलकर का करैक्टर दिखाया है वो बहुत सूझबूझ वाला और हर बात की जो है खाल निकालने वाला करैक्टर है, और इस चीज को हमने पहले भी देखा है। तो आपको क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.